बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का एजेंडा है जो कि टॉपिक हमने आज पढ़ने हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली कैटेगरीज़ और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बुनियादी तौर पर 3 तरह की टाइप्स हैं कंप्यूटर की: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। व्हाट इज़ एनालॉग कंप्यूटर? वर्ड एनालॉग मीन्स कंटिन्यूसली वेरिंग इन क्वांटिटी। एनालॉग से मुराद कि ऐसी क्वांटिटी या वैल्यू के अंदर कंटिन्यूस जो चेंज हो, जो तब्दीली हो, यानी एक क्वांटिटी या वैल्यू जो एक ही ना रहे बल्कि उसके अंदर चेंज आती रहे। एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट डाटा इन कंटिन्यूस फॉर्म। एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली जो डाटा एक्सेप्ट करते हैं एज ए इनपुट, वो कंटिन्यू फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। आउटपुट इज़ ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, और इनकी जो आउटपुट होती है वो ग्राफ की फॉर्म में हमें नज़र आती है। These computer accept input and gives output in the form of analog signal, और हमें एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में आउटपुट जो है ये एनालॉग सिग्नल जो है जनरेट करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जनरेट करते हैं। आउटपुट इज़ मेजर्ड ऑन ए स्केल, और नॉर्मली जो ये आउटपुट जनरेट करते हैं उनको हम किसी न किसी स्केल के ऊपर जो है मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनालॉग डाटा ऑफ वोल्टेज, करंट, साउंड, स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी आउटपुट नॉर्मली हम किसी न किसी स्केल के ऊपर जो है मेजर करते हैं, और ये सारे के सारे एनालॉग पैटर्न के ऊपर काम करती हैं। दीज वैल्यूज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ और डिक्रीज़, और इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं ये कंटिन्यूसली या इंक्रीज़ करती हैं या डिक्रीज़ करती हैं। लेट सपोज़ अगर हमने वोल्टेज काउंट करनी हो, अगर हमने करंट जो है मेजर करना हो, स्पीड मेजर करनी हो, टेम्परेचर मेजर करना हो, तो चूँकि ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और ये एनालॉग पैटर्न पे काम करती हैं, तो इनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेजर कंटिन्यूस वैल्यूज़, कि एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो नॉर्मली कंटिन्यूस वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आर यूजली बिल्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस, और इनका एक स्पेशल इस्तेमाल होता है, ये जनरल पर्पज़ के लिए नहीं होते। दे आर वेरी हाई स्पीड कंप्यूटिंग एलिमेंट्स यूज टू प्रोसेस फिज़िकल क्वान्टिटीज़, और जितनी भी चूँकि इनकी स्पीड हाई होती है और जितनी भी ये फ़िज़िकल क्वान्टिटीज़ की हम बेसिकली मेजरमेंट करते हैं वो इस पैटर्न के ऊपर करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स हैव लो मेमोरी साइज़ एंड हैव फ्यूअर फंक्शन। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी मेमोरी इंतहाई कम होती है और इसके अंदर फंक्शन भी कम होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस। अब एनालॉग कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है इंडस्ट्री के अंदर भी हो रहा है, और इंडस्ट्री के अंदर जो ऑटोमेटिक जितने काम हो रहे हैं वो सारे के सारे डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। ये मेडिसिन और इंजीनियरिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जनरल पर्पज़ एनालॉग कंप्यूटर वाज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड इन 1930s, और पहला जो एनालॉग कंप्यूटर बनाया गया वो जनरल पर्पज़ था और 1930s की रेंज में बनाया गया। एग्जांपल्स ऑफ एनालॉग डिवाइसेस, कि कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि एनालॉग पैटर्न के ऊपर काम करती हैं। थर्मामीटर है, यूज़ टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये एनालॉग पैटर्न के ऊपर काम करता है। एनालॉग क्लॉक हमारे पास है, मेजर्स टाइम बाय मींस ऑफ डिस्टेंस कंटिन्यूसली कवर्ड बाय नीडल अराउंड और डायल। जो आपको नॉर्मली नीडल वाली क्लॉक नज़र आती है वो एनालॉग क्लॉक है। वोल्ट मीटर है, यूज़ टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर यूज़ टू मेजर स्पीड ऑफ ए कार। कार के अंदर जो स्पीडोमीटर लगा होता है बेसिकली वो भी एनालॉग पैटर्न के ऊपर काम करता है, और ये सारी डिवाइसेस
एनालॉग कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल हो रही हैं एज ए, और डिफरेंट इनका यूजेज है, यानी हॉस्पिटल्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रही हैं और इंडस्ट्री के अंदर भी ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। अब दूसरी टाइप है डिजिटल कंप्यूटर्स। आजकल हम जितने भी कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर हैं, ये सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जो कि हमें डिफरेंट ऑफिसेज में और घरों में हम पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। वर्ड डिजिटल मीन डिस्क्रीट, यानी डिजिटल का मतलब होता है डिस्क्रीट, उसकी स्टेट्स होती हैं बेसिकली, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली वेरी नहीं करता बल्कि इसकी एक फुल स्टेट होगी। इट रेफर्स टू अ बाइनरी सिस्टम। अब डिस्क्रीट का क्या मतलब है, और डिजिटल सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर बेसिकली बाइनरी सिस्टम होता है विच कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, दैट इज़ 0 एंड 1। और ये जो बाइनरी सिस्टम है ये 0 और 1 होता है। डिजिटल कंप्यूटर सारे के सारे बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं, और बाइनरी सिस्टम से मुराद उनके अंदर 2 डिजिट्स होती हैं, 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक 0 होती है, दूसरी 1 होती है। डिजिटल डाटा कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डाटा, यानी डिजिटल डाटा हमारा वो बाइनरी डाटा है रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ एंड ऑन, यानी अगर हमारे पास 0 ऑफ है और 1 हम उसे ऑन करेंगे, और इसी तरह ऑफ को हम लो भी कह सकते हैं और ऑन को हम हाई भी कह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस होती हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पल्स ऑफ हो रही है, इलेक्ट्रिकल पल्स ऑन हो रही है। These pulses are increased and decreased in discontinuous form rather than in continuous form। अब ये जो pulses हैं ये बेसिकली इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, यानी या वो 0 होंगी या वो 1 होंगी, इन बिटवीन वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं होंगी, 2 स्टेट्स होंगी, 0 या 1। इन डिजिटल कंप्यूटर क्वांटिटीज़ आर काउंटेड रादर देन मेजर्ड, और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्वांटिटीज़ को हम काउंट करते हैं, मेजर नहीं करते। A digital computer operates by counting numbers or digits and gives output in digital form। नॉर्मली चूँकि डिजिटल जो कंप्यूटर है वो काउंट कर रहा होता है नंबर्स को या डिजिट्स को, और उसकी आउटपुट भी डिजिटल फॉर्म में आती है। इट रिप्रेजेंट्स डाटा इन डिजिटल सिग्नल्स 0 और 1। अब इसके लिए डिजिटल सिग्नल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और डिजिटल सिग्नल बेसिकली 0 और 1 का कम्बिनेशन होता है, एंड देन प्रोसेसेस इट यूजिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, और फिर उस 0 और 1 के पैटर्न के ऊपर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। ये हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं प्लस माइनस डिवीजन वाले, और लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, वो सारे के सारे परफॉर्म किए जाते हैं। Today most of the computer used in business, educational institutions, hospitals, offices and at home are digital computer। ये हम जितने भी हमारे कंप्यूटर आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, ऑफिसेज और इवन होम्स के अंदर, ये सारे के सारे हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। Examples: IBM PC और Apple Macintosh, calculators, digital watches, digital scoreboards and digital thermometer। ये डिफरेंट तरह की जो डिवाइसेस हैं ये भी सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर्स के पैटर्न पे काम करती हैं। थर्ड टाइप है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड बेसिकली, नॉर्मली हाइब्रिड से मुराद ऐसी चीज़ होती है जो कि दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनकी फ़ीचर्स को अडॉप्ट करने से बनी हो, और ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स भी ऐसे ही होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की फ़ीचर्स को कंबाइन करके बने हुए हैं, यानी उन दोनों की फ़ीचर्स को ये इस्तेमाल करते हैं। दिस कंप्यूटर कंटेन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंपोनेंट्स। इनके अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंपोनेंट होते हैं। इन हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज़र कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस यानी एनालॉग एंड डिस्क्रीट मीन्स डिजिटल डाटा। इसके अंदर जो डाटा होगा वो कंटिन्यूस एनालॉग फॉर्म में भी होगा, वो डिजिटल फॉर्म में भी होगा। दे आर स्पेशल पर्पसेस कंप्यूटर, और ये नॉर्मली स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जनरल पर्पस के लिए नहीं होते। दे आर वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट, ये बहुत फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दे आर यूज इन साइंटिफिक फील्ड, ये मोस्टली साइंटिफिक फील्ड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और लैब्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। दे आर यूज टू वॉच द पेशेंट हार्ट कंडीशन इन ICU, और नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर जो ICU होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, वहाँ पे जो पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है जिन डिवाइसेस से, वो बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेशर,
हार्ट बीट और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। बेसिकली वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन टेलीमेट्री, स्पेसशिप्स एंड मिसाइल्स। ये भी डिफरेंट एरियाज़ हैं, स्पेसशिप, मिसाइल और टेलीमेट्री, जहाँ पे हमने एक्यूरेट और करेक्ट मेजरमेंट करनी हो, वहाँ पे हम इन कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंप्यूटर को हम क्लासीफाई करते हैं या उसकी कैटेगरीज बनाते हैं, उसके कुछ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो आइए देखते हैं। कंप्यूटर आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट साइजेस, डाटा प्रोसेसिंग स्पीड्स एट्सेट्रा। अब कंप्यूटर जब बनाए जा रहे हैं तो उनके साइज़ डिफरेंट हैं, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड डिफरेंट है। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर डाटा प्रोसेसिंग स्पीड, अमाउंट ऑफ डाटा दैट दे कैन होल्ड एंड प्राइस। अब नॉर्मली किस तरह से हम कैटेगरी करते हैं, उसके लिए ये कुछ फैक्टर हैं कि एक तो स्पीड का फैक्टर है कि हर कंप्यूटर की स्पीड डिफरेंट होगी, स्पीड के हिसाब से एक कैटेगरी करेंगे। और दूसरा अमाउंट ऑफ डाटा कि वो कितना डाटा होल्ड करता है, स्टोरेज उसकी कितनी है। और तीसरे नंबर के उसकी प्राइस कितनी है, और हर कंप्यूटर की प्राइस भी वेरी करती है। ये वो फैक्टर हैं जिनकी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की जाती है। जनरली कंप्यूटर विद हाई प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्ज इंटरनल स्टोरेज इज़ कॉल्ड अ बिग कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी और स्टोरेज भी ज़्यादा होगी, नॉर्मली वो एक बड़ा कंप्यूटर होता है और डेफिनेटली वो एक्सपेंसिव भी होगा। ड्यू टू रैपिडली इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, हाउएवर डिस्टिंक्शन अमंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर कट। अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव हो रही है, तो इसकी कोई वाज़े जो तरीक़ाकार नहीं है कि किस तरह से इसको जो है क्लासीफाई किया जा सके। टुडे मैनी मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स आर अवेलेबल दैट आल्सो हैव मैनी कंप्यूटिंग फीचर। आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है तो छोटी छोटी डिवाइसेस भी आ रही हैं, वो भी बहुत फास्ट डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव अ मीडिया प्लेयर एंड वेब ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज़। ये सेल फोन के अंदर सारी फीचर अवेलेबल है। डिपेंडिंग अपॉन द कंप्यूटर साइज, स्पीड, मेमोरी साइज एंड प्राइस, कंप्यूटर्स आर क्लासीफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये वो फैक्टर हैं, स्पीड, मेमोरी साइज और प्राइस, जिसकी बुनियाद पे इनको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले आते हैं सुपर कंप्यूटर्स, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स, दैन पर्सनल कंप्यूटर्स, दैन एम्बेडेड कंप्यूटर्स एंड लास्टली मोबाइल डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल और फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं इस वक्त। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल हैं और फास्टेस्ट हैं वो सुपर कंप्यूटर हैं। इट कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा यानी बड़े लेवल के ऊपर जितनी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं या कैलकुलेशन होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं। इट कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। ये इतने फास्ट हैं कि एक सेकंड के अंदर 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन जो है, यानी 1 खरब कैलकुलेशन, ये एक सेकंड के अंदर जो है परफॉर्म करते हैं। अ मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स दैट वर्क पैरेलल टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। अब नॉर्मली जो आपका जदीद सुपर कंप्यूटर है, इसके अंदर एक प्रोसेसर नहीं होता, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं जो कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। यानी ये इतने पावरफुल और इतने फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं। टास्क इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स ऑफ द टास्क आर परफॉर्म्ड ऑन डिफरेंट प्रोसेसर एट द सेम टाइम। अब एक बड़ा टास्क है, एक बड़ा काम है, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको फिर डिवाइड किया जाता है और डिवीजन के दौरान वो टास्क जो हैं, ये डिफरेंट प्रोसेसर जो हैं वो उन डिवीजन और उन पार्ट्स को जो है पैरेलली एक ही वक्त में सारे के सारे प्रोसेस कर रहे होते हैं। सो पैरेलल प्रोसेसिंग इज़ डन इन ए सुपर कंप्यूटर। यानी एक बड़े काम को छोटे हिस्सों में तकसीम करके और फिर हर प्रोसेसर अपना अपना काम करता है। दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग और ये नॉर्मली सुपर कंप्यूटर में अडॉप्ट की जाती है। इन ए सिंगल सुपर कंप्यूटर थाउजेंड ऑफ यूज़र कैन बी कनेक्टेड एट द सेम टाइम। और एक सिंगल माइक सुपर कंप्यूटर के साथ 1000 की तादाद में यूज़र होते हैं जो कि एट ए टाइम कनेक्टेड होते हैं। सुपर कंप्यूटर हैंडल वर्क ऑफ ईच यूज़र सेपरेटली और हर यूज़र को वो सेपरेटली मेंटेन कर रहा होता है। मोस्ट एक्सपेंसिव हैं, कास्ट इज़ अप टू $7 बिलियन। एग्जाम्पल डीप ब्लू डेवलप बाय IBM। इसकी एग्जाम्पल है डीप ब्लू जो कि IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन वालों ने बनाया और ये काफ़ी एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर पर्पज़ ऑफ सुपर कंप्यूटर
इन वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर। अब ये सुपर कंप्यूटर जो नॉर्मली इस्तेमाल हो रहे हैं वेदर फॉरकास्टिंग में हो रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में हो रहे हैं, एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में हो रहे हैं, ऑटोमेटिव डिज़ाइन में हो रहे हैं, ऑटोमोटिव डिज़ाइन, वेपन डिज़ाइन, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। ये वो बड़े बड़े हैवी काम हैं जिनके अंदर ये हमारे सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। जितनी भी वेदर फॉरकास्टिंग है और वेदर का जो पैटर्न सारा आता है और उनकी जो कैलकुलेशंस हैं, आपको आजकल मंथली या एडवांस में वीकली जो है वो वेदर प्रेडिक्शन मिल रही हैं, वो इन सुपर कंप्यूटर की वजह से मिल रही हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर काम हो रहा है, फिशन फ्यूजन जितने रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे उनकी जो कंट्रोलिंग होती है वो सुपर कंप्यूटर के ज़रिए से होती है। एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, जहाज़ जितने बन रहे हैं वो सारे के सारे उनकी सिमुलेशन और उनके पार्ट्स सुपर कंप्यूटर में सारे के सारे उनके ज़रिए से बनाए जाते हैं। ऑटोमोटिव गाड़ियाँ बन रही हैं, वेपन बन रहे हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑयल और गैस की एक्सप्लोरेशन के अंदर सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। सुपर कंप्यूटर आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च लेबोरेटरीज, एरोस्पेस सेंटर्स, लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। अब ये डिफरेंट जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च लैब हैं, एरोस्पेस सेंटर हैं और बड़ी इंडस्ट्री जो है वो उनको इस्तेमाल कर रही है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट यूज सुपर कंप्यूटर टू क्रिएट एनालाइज मॉडल ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उनको एनालिसिस और उनको क्रिएट करने के लिए ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं सुपर कंप्यूटर। इन पाकिस्तान सुपर कंप्यूटर आर यूज इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन लाइक एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर और मिसाइल कंट्रोल सिस्टम। ये पाकिस्तान के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही हैं। सेकेंडली आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सेकेंड पावरफुल कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर के बाद, दूसरे नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं जो कि पावरफुल हैं। फिजिकली लार्ज साइज कंप्यूटर दैट कवर्स अबाउट 100 स्क्वायर फीट। ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, अपना सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं और फिर भी इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। एक्सपेंसिव हैं, कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर, इसके भी काफ़ी सारे प्रोसेसर होते हैं लेकिन सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं। इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये भी ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एक सेकंड के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं। लार्जेस्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूजर्स साइमल्टेनियसली। और ये इतने बड़े चूँकि कंप्यूटर होते हैं कि 1000 की तादाद में जो है वो यूज़र इसके साथ एक वक्त में कनेक्टेड होते हैं। इट फुलफिल्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द यूज़र्स एंड कंट्रोल देयर ऑपरेशन। और ये जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं उन सब की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं, उनके ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। यूज़र ऑफन एक्सेस द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बाय ए डिवाइस। और नॉर्मली इनको एक्सेस करने के लिए एक डिवाइस होती है टर्मिनल, उसके ज़रिए से एक्सेस किया जाता है। टाइप्स ऑफ टर्मिनल, डंप टर्मिनल एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल। डंप टर्मिनल इज सिंपली एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इट हैज़ नो प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेबिलिटीज़। ये जो डंप टर्मिनल है बेसिकली ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है, इसके लिए कोई प्रोसेसिंग या स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं होती। यूजली इट कंसिस्ट ऑफ कीबोर्ड एंड डिस्प्ले स्क्रीन। नॉर्मली अब जो कीबोर्ड है या डिस्प्ले स्क्रीन है ये सिंपल ऐसे ही है कि कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है और डिस्प्ले स्क्रीन आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो इस पैटर्न के ऊपर ये काम करता है टर्मिनल। और दूसरा इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है, कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन बट इट यूजुअली डज नॉट हैव एनी स्टोरेज। और ये कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट स्टोरेज नहीं होती। इंटेलिजेंट टर्मिनल आर फास्टर दैन डंप टर्मिनल। क्योंकि ये जो टर्मिनल है इसके ज़रिए से ही मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो है एक्सेस किया जाता है और यूज़र इसके ज़रिए से कनेक्ट होते हैं। इन सम मेन फ्रेम इन्वायरमेंट्स हाउएवर यूज़र कैन यूज़ ए स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर टू एक्सेस द मेन फ्रेम कंप्यूटर। और कुछ इन्वायरमेंट के अंदर एक सिंपल पर्सनल कंप्यूटर के ज़रिए से भी जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ एक्सेस हासिल कर सकते हैं। Mainframe computers are used in large organizations such as insurance companies, banks, and government departments, where many people frequently need to use and access the same data. अब जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है इनका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बड़े बैंक्स हैं और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूजली स्पेशली यूज्ड एज ए सर्वर, और मोस्टली इनको सर्वर बनाया जाता है। सर्वर बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक मेन सिस्टम होता है और बाकी सारे सिस्टम उसके साथ कनेक्ट होते हैं इन अ नेटवर्क इन्वायरमेंट। चूँकि एज ए सर्वर ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल IBM S/390 ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स। दिस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इज़ नेम्ड एज मिनी कंप्यूटर। मिनी कहते हैं छोटा,
अब चूँकि ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर एट दैट टाइम। और ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से साइज़ में छोटा है, तो इसकी वजह से इसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। कैपेबिलिटीज़ ऑफ मिनी कंप्यूटर आर लेस दैन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर बट मोर दैन ए पर्सनल कंप्यूटर। अब इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है और इसका जो टास्क परफॉर्म करने की जो कैपेबिलिटी है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है और पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा है। आल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर, इनको नॉर्मली हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वाज इंट्रोड्यूस इन द मिड 1960 और 1960 में जो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। लाइक ए मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, अ मिनी कंप्यूटर आल्सो कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर। आपको पता है सुपर कंप्यूटर में 1000 की तादाद में प्रोसेसर थे और इसी तरह मिनी कंप्यूटर में भी ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। मेन फ्रेम और सुपर में तो 1000 की तादाद में है और मिनी में भी एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। लार्ज मिनी कंप्यूटर कैन हैंडल 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, और जो मिनी कंप्यूटर है वो भी 100 ऑफ यूजर्स, 1000 में तो नहीं है, 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली जो है वो हैंडल करता है। यूज़र कैन एक्सेस मिनी कंप्यूटर थ्रू टर्मिनल और स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर। इनका भी तरीकाकार वही है जो कि मेन फ्रेम में था कि यूज़र ने अगर इन सिस्टम को यूज़ करना है, इन सर्वर को यूज़ करना है, तो वो स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर के ज़रिए से यूज़ करेंगे या वो टर्मिनल के ज़रिए से कनेक्ट होंगे। Many computers are used in small businesses, education, scientific research and many other government departments. इनका भी यूज़ स्मॉल इंडस्ट्री है, स्मॉल बिजनेस है, एजुकेशन के इदारे हैं, साइंटिफिक रिसर्च लैब्स हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं। Although some mini computers are designed for a single user, but most are designed to handle multiple user. कुछ ऐसे भी हैं जो कि सिंगल यूज़र के लिए बनाए गए हैं और मोस्टली जो हैं वो मल्टीपल यूज़र को हैंडल करते हैं। मिनी कंप्यूटर कैन आल्सो भी यूज्ड एज ए सर्वर इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंट। अगर एक हमने लैब बनानी है, लेट्स सपोज कॉलेज की लैब बनानी है, तो वहाँ पे हम एक मिनी कंप्यूटर को जो है एज ए सर्वर वो यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल IBM AS400 ये एक मॉडल है जो कि मिनी कंप्यूटर का है। और नेक्स्ट है जी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर आर सिंपली PC, आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर, हमारे पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, PC भी कहते हैं या माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर आर टिपिकली डेवलप फॉर इंडिविजुअल यूज़र, और ये वो सिस्टम है जो कि एक यूज़र के लिए बनाया गया है। इट कैन बी यूज बाय ओनली वन पर्सन एट ए टाइम, एक पर्सन एट ए टाइम इस्तेमाल करता है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। टुडे मोस्ट PC कैन कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, और जितने भी ये पर्सनल कंप्यूटर हैं वो बाकी डिवाइसेस के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर कंटेन्स अ प्रोसेसर। अब नॉर्मली इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, यानी इसकी प्रोसेसिंग पावर बाकी टाइप्स की निस्बत, क्लासिफिकेशन की निस्बत कम होती है। इट आल्सो कंटेन्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी अटैच हो सकती हैं। पर्सनल कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव, और ये सस्ते भी हैं और इनका साइज़ भी बहुत छोटा है। दे आर कॉमनली यूज इन आलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एज होम, स्मॉल ऑफिस। कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं? होम्स के अंदर, स्मॉल ऑफिस के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, ये सारे के सारे पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं। दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स, और इनके डिफरेंट साइजेज हैं और शेप्स हैं। IBM कंपनी डिज़ाइन फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन 1981 नेम्ड IBM PC। अब ये IBM कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है जिसने अपना पहला PC पर्सनल कंप्यूटर बनाया सिंगल यूज़र के लिए 1981 में। आफ्टर दिस मैनी कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनीज कॉपीड द डिज़ाइन ऑफ IBM PC, और जिसका नाम IBM PC था, बहुत सी कंपनीज़ ने उस डिज़ाइन को कॉपी किया और फिर जो है मोस्ट पॉपुलर आर्किटेक्चर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर PC एंड एप्पल। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है पर्सनल कंप्यूटर, और दूसरी कंपनी एप्पल भी एक कंपनी है जो कि अपने PCs बना रही है। टर्म PC compatible refers to any personal computer based on the original IBM personal computer design। अब बेसिकली PC compatible से मुराद ये है कि ऐसा पर्सनल कंप्यूटर जो कि IBM का ओरिजिनल पर्सनल कंप्यूटर के डिज़ाइन पे बनाया गया हो।
PC and PC compatible computer use the Windows operating system. नॉर्मली PC या PC compatible computer जो हैं वो विंडो इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर. एप्पल कंप्यूटर यूजली यूज़ द मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जनरल PC जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है, और जो एप्पल्स के कंप्यूटर हैं उस कंपनी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैक OS कहलाता है या मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, वो उन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है. फर्दर टाइप्स हैं पर्सनल कंप्यूटर की. 2 टाइप्स हैं, डेस्कटॉप और पोर्टेबल. डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है जी? यानी डेस्कटॉप ऐसा कंप्यूटर जो कि डेस्क की टॉप पे सिट हो सके, उस इस वजह से इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है. जितने हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे के सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. All components of this computer can easily fit on a desk and table. नॉर्मली जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये दोनों जो शेप्स हैं कि मॉनिटर जो है वो एक सिस्टम यूनिट के ऊपर पड़ा हुआ है, ये भी डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और मॉनिटर के साथ जो है सिस्टम यूनिट खड़ा हुआ है, ये भी डेस्कटॉप कंप्यूटर की फॉर्म है जो कि डायग्राम में नज़र आ रही है. सिस्टम यूनिट ऑफ ए डेस्कटॉप PC कैन लाई फ्लैट ऑन और अंडर ए डेस्क और टेबल, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है. डेस्कटॉप कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट मॉडल्स. इन वन मॉडल सिस्टम यूनिट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द डेस्कटॉप or table and monitor is usually placed on the system unit. In another model known as tower model, both system unit and monitor are placed on desk and table separately. System unit is placed vertically. ये डायग्राम में दोनों सिस्टम जो हैं, एक जो जिसके साथ सिस्टम यूनिट्स मॉनिटर के साथ खड़ा है उसको हम टावर मॉडल कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली जहाँ पे सिस्टम यूनिट है वो हमारा वन मॉडल है. दूसरे नंबर पे है पोर्टेबल कंप्यूटर्स. पोर्टेबल बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो एक जगह से दूसरी जगह उठा के कैरी करके आसानी से हम ले जा सकें. ये बेसिकली ऐसे कंप्यूटर होते हैं जैसा कि लैपटॉप्स हैं, वो हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं. टाइप्स ऑफ PC दैट कैन ईजिली बी कैरीड फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और प्लेस टू प्लेस. पोर्टेबल कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटर ये उसकी एग्जांपल है. दिस कंप्यूटर रन ऑन रिचार्जेबल बैटरीज, पावर सप्लाई और बोथ, और नॉर्मली इनके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होती है, पावर सप्लाई होती है. इसकी एग्जांपल पोर्टेबल कंप्यूटर की पहली लैपटॉप्स हैं, आल्सो कॉल्ड नोटबुक कंप्यूटर. लैपटॉप्स को हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं. स्मॉल साइज़ होती हैं, इनके डिफरेंट साइजेज होती हैं. 85x11 इंच नोटबुक कंप्यूटर एंड कैन फिट इनसाइड ए ब्रीफ केस, और ये नॉर्मली ब्रीफ केस के अंदर फिट हो सकता है. लाइट वेट एंड इट्स वेट इज़ अबाउट 4 पाउंड 1.8 kg. यूजेस लेस इलेक्ट्रिक पावर दैन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, और नॉर्मली ये पावर कम इस्तेमाल करता है. मोस्ट लैपटॉप कैन ऑपरेट ऑन अ रिचार्जेबल बैटरी, और इनके अंदर नॉर्मली एक बैटरी होती है जो कि रिचार्जेबल होती है. स्पेशली इन द एजुकेशन फील्ड ए लैपटॉप कम अ नीड ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड टीचर, और हर स्टूडेंट और टीचर के पास आजकल लैपटॉप ही हैं. लैपटॉप इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर. डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत लैपटॉप ज़्यादा महंगा होता है. वी कैन यूज़ ए लैपटॉप बाई प्लेसिंग इट इन आवर लैप, दैट्स वाई नेम्ड एज लैपटॉप. लैप कहते हैं गोद को, और लैपटॉप इसका नाम इसी वजह से रखा गया है कि हम इसे आसानी से गोद में रख सकते हैं. और लैपटॉप कंप्यूटर कैन परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ए डेस्कटॉप कंप्यूटर. फंक्शन डेस्कटॉप की ही तरह परफॉर्म करता है. A laptop has same input, output and storage devices as desktop computer. However, a laptop has a built-in keyboard with a trackball or a touchpad. और इसकी एक फ़ीचर ये है कि built-in है और अलहदा से नहीं होता. टच पैड होता है या ट्रैक बॉल होता है जो कि एज ए माउस काम करता है. कीबोर्ड इज़ फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द सिस्टम यूनिट, और कीबोर्ड जो होता है वो सिस्टम यूनिट के ऊपर फिट होता है. यूजली एलसीडी मॉनिटर टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, और एलसीडी होती है जिसके ऊपर बेसिकली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है. मॉनिटर इज अटैच टू सिस्टम यूनिट विद hinges. A laptop also has built in wireless communication capability, और इसके अंदर वायरलेस कम्युनिकेशन की जो कैपेबिलिटी है वो भी मौजूद होती है. दूसरी टाइप्स हैं जी पोर्टेबल कंप्यूटर की, टैबलेट्स. पहले लैपटॉप थे, दूसरी टैबलेट्स. A tablet is like a laptop and can perform the same function as a laptop.
ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको हम इन शॉर्ट टैब्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली लैपटॉप से कुछ छोटे होते हैं और फंक्शन डिफरेंट लैपटॉप की तरह ही परफॉर्म करते हैं। फिजिकली स्मॉलर देन अ लैपटॉप एंड लार्जर देन अ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल से बड़े होते हैं और लैपटॉप से भी ये छोटे होते हैं। टैब्स, इट हैज़ अ टच स्क्रीन दैट इज़ यूज फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। और इसकी टच स्क्रीन होती है, फिंगर के ज़रिए से हम इसे टच कर सकते हैं एज ए इनपुट और आउटपुट जनरेट करने के लिए। यूजली अ डिजिटल पेन स्टाइलिश एज एन इनपुट डिवाइस इज यूज फॉर एंटरिंग डाटा। डिजिटल पेन या स्टाइलिश एक पेन लाइक डिवाइस होती है, उसके ज़रिए से हम एंटर करते हैं डाटा एंड सेलेक्टिंग डिफरेंट ऑप्शन एंड ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। और आप फिंगर से भी ये काम कर सकते हैं और डिजिटल स्टाइलिश से भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। A standard keyboard can also be attached to a tablet for entering data। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी होता है डाटा एंटर करने के लिए। टैबलेट आल्सो सपोर्ट्स वॉइस इनपुट, हम वॉइस भी जो है एज ए इनपुट इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। मैनी टैबलेट्स हैव बिल्ट इन माइक्रोफोन एंड स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर्स वॉइस। अब नॉर्मली बिल्ट इन माइक्रोफोन होता है जिसके ज़रिए से जो वॉइस है वो एंटर होती है टैब्स के अंदर। लाइक ए लैपटॉप, टैबलेट इज़ यूजली रन ऑन रिचार्जेबल बैटरी। इसकी भी एक रिचार्जेबल बैटरी होती है। एग्जांपल एप्पल आईपॉड मार्केट में अवेलेबल है। ये टैब्स हैं। टैब्स की, इन टैबलेट्स की आगे टाइप्स हैं, स्लेट टैबलेट और कन्वर्टिबल टैबलेट्स। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि एक बिल्कुल स्लेट की तरह टैब्स है और दूसरा जो है वो कन्वर्टिबल है और वो मूव कर सकता है। Select tablet. This type of tablet does not contain a physical keyboard. It uses on-screen virtual keyboard for input. इसका अलग से कीबोर्ड नहीं होता बल्कि स्क्रीन के ऊपर ही आ रहा होता है, जैसा कि फिंगर के ज़रिए से हाईलाइट किया हुआ है। अब फिजिकल कीबोर्ड कैन आल्सो बी अटैच टू दिस टेबलेट। इसके साथ अलग से कीबोर्ड अटैच किया जा सकता है। कन्वर्टिबल टेबलेट, दिस टाइप ऑफ टेबलेट हैज़ ए डिस्प्ले स्क्रीन दैट इज अटैच टू अ कीबोर्ड। डिस्प्ले स्क्रीन कैन बी रोटेटेड एट 180 डिग्री एंड कैन बी फोल्डेड डाउन। ये जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि डिस्प्ले स्क्रीन को हम फोल्ड भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, और इसके साथ कीबोर्ड भी अटैच होता है डिस्प्ले स्क्रीन के साथ। एम्बेडेड कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन फॉर स्पेशल पर्पज़। ये ऐसी बेसिकली कैटेगरी है जो कि स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। एम्बेडेड मीन्स फिटेड into something, work as a component in a larger product। बेसिकली एक बड़ी प्रोडक्ट के अंदर एक छोटा कंपोनेंट ऐड करना, इसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि बड़ी प्रोडक्ट है और उसके अंदर कोई इस तरह की फंक्शनैलिटी ऐड करना कि वो अपना स्पेशल काम करे, उसको हम कहते हैं कि ये एम्बेडेड कंप्यूटर है। एम्बेडेड इन प्रोडक्ट्स, नॉर्मली हम इनको प्रोडक्ट्स के अंदर, बड़ी प्रोडक्ट्स के अंदर एम्बेड करते हैं, और वो जब एम्बेड करते हैं तो वो कोई पर्टिकुलर प्रोसेस या टास्क परफॉर्म करते हैं। वेरी स्मॉल एंड लिमिटेड हार्डवेयर, इनका हार्डवेयर लिमिटेड होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर आर यूज्ड इन सच कॉमन प्रोडक्ट्स। अब नॉर्मली मैंने कहा कि ये बड़ी प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मोबाइल है या डीवीडी प्लेयर है, इनके अंदर जो है एम्बेडेड कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह होम डिवाइसेस हैं, वहाँ पे भी एम्बेडेड कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं। सिक्योरिटी सिस्टम घर का बनाना है, और माइक्रोवेव ओवन है जो कि घरों में इस्तेमाल किया जाता है। वो सारा का सारा जो कंप्यूटर उसका काम कर रहा होता है, बेसिकली वो एम्बेडेड कंप्यूटर के ज़रिए से काम कर रहा होता है कि माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम टाइमिंग सेट करते हैं, और जितनी भी उसकी फ़ीचर आ रही होती हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर की वजह से होती हैं। इसी तरह ऑटोमोबाइल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। कार इंजन कंट्रोल, ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ हैं, और एयरबैग का जो कंट्रोलर सिस्टम है, जितनी भी ऑटोमेटिक गाड़ी हैं वो सारे एम्बेडेड कंप्यूटर के ज़रिए से रन कर रही होती हैं। प्रोसेस कंट्रोलर, रोबोटिक्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं एम्बेडेड कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल डिवाइसेस, लास्टली स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन फिट इन हैंड। मोबाइल डिवाइसेस से आप फेमिलियर हैं जो कि हैंड के अंदर या पॉकेट के अंदर फिट होते हैं। दीज डिवाइसेस हैव स्मॉल स्क्रीन, छोटी स्क्रीन होती है। सम ऑफ देम हैव स्मॉल फिजिकल कीबोर्ड, उनके छोटे कीबोर्ड भी हो सकते हैं। दिस डिवाइसेस स्टोर इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम परमानेंटली ऑन स्पेशल स्टोरेज मेमोरी कार्ड। अब मोबाइल्स के अंदर मेमोरी कार्ड होते हैं जिनके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम जो है वो स्टोर होता है। मोबाइल डिवाइस कैन बी कनेक्टेड टू पर्सनल कंप्यूटर फॉर एक्सचेंजिंग डाटा।
अब नॉर्मली जो एक मोबाइल डिवाइस है वो कंप्यूटर के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए। टुडे मोस्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस आर इंटरनेट अनेबल्ड, और ज़्यादातर मोबाइल के अंदर आजकल इंटरनेट की फैसिलिटी है और वायरलेसली हम कनेक्ट हो सकते हैं, इंटरनेट सर्फर कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस आर ऑपरेटेड बाई रिचार्जेबल बैटरी, और नॉर्मली इनके अंदर रिचार्जेबल बैटरी होती है। Most popular types of mobile devices: smartphone, handheld computer, PDAs, portable media players, and e-book reader. These are the major types of popular types of mobile devices. स्मार्टफोन से आप familiar है। स्मार्टफोन मोबाइल फोन्स आर commonly used for communication between people. स्मार्टफोन इज़ एन इंटरनेट अनेबल्ड फ़ोन, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, और सिंपल कम्युनिकेशन के लिए भी, टॉक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट की सारी फैसिलिटीज़ हम इनके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ईमेल सेंड करना, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्टफोन है टच स्क्रीन, डायलिंग फ़ोन नंबर एंड इंटरिंग इंफॉर्मेशन। टच स्क्रीन है, हम इंफॉर्मेशन इंटर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर डायल कर सकते हैं। स्मार्टफोन कैन कम्युनिकेट वायरलेसली विद अदर डिवाइसेस, और डाटा एक्सचेंज किया जा सकता है वायरलेसली, एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैनी स्मार्टफोन कैन फंक्शन एज ए मीडिया प्लेयर, और नॉर्मली जो मीडिया की फाइल्स होती हैं वो भी वो प्ले कर रहे होते हैं। बिल्ट इन डिजिटल कैमराज लगे होते हैं। यूज़र कैन शेयर वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़, वीडियोज़ और फोटोज़ हम बना सकते हैं। वैरायटी ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, गेम, कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टिव लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। ये वो सारी फ़ीचर्स हैं जो कि आजकल के जदीद स्मार्टफोन्स में सारी की सारी ये फ़ीचर्स इस्तेमाल हो रही हैं। हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स इन द मिड 90s मैनी न्यू टाइप्स ऑफ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैव बीन इंट्रोड्यूस। ये 90s की बात है, जब हैंड हेल्ड मीन ऐसी डिवाइसेस जो कि हाथ में पकड़ी जा सकें। A handheld computer can fit in hand, that's why called handheld computer. In this computer, a digital pen style is usually used as an input device, और पेन लाइक डिवाइस की तरह जो है उसके ज़रिए से हम इनपुट करते थे। Some handheld computer have specialized small keyboard, छोटे कीबोर्ड भी होती हैं उनके साथ अटैच एंड डाटा एंटर करने के लिए। मैनी हैंडहेल्ड कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट वायरलेसली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं विद अदर कंप्यूटर डिवाइसेस। हैंडहेल्ड कंप्यूटर आर आल्सो यूज्ड बाय मोबाइल एम्प्लॉय, मीटर रीडर और पार्सल डिलीवरी पीपल। डिफरेंट तरह के लोग जो हैं, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, मीटर रीडर टाइप हैं, या पार्सल डिलीवरी वाले जो लोग हैं वो इसे इस्तेमाल करते हैं। PDAs स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी मोबाइल डिवाइसेस की टाइप है। PDA इज़ वन ऑफ द मोर पॉपुलर लाइट वेट मोबाइल डिवाइस इन यूज टुडे। मैनी PDAs आर वेब बेस्ड एंड यूज़र कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स एंड एक्सेस इंटरनेट। ये भी मोबाइल से मिलती जुलती डिवाइसेस हैं, और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर होती हैं। मोबाइल वाली भी फैसिलिटीज़ इसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। सम PDA आल्सो प्रोवाइड टेलीफोन कैपेबिलिटीज़। प्राइमरी इनपुट डिवाइस एज ए PDA स्टाइलस वही एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है जिसके ज़रिए से नॉर्मली हम इनपुट एंटर करते हैं। PDA हैव ए स्मॉल बिल्ट इन कीबोर्ड, also support voice, they have built in cameras, can function as portable media player। जिस तरह हमारे स्मार्टफोन हैं, PDAs भी उससे मिलते जुलते पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहलाते हैं। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल डिवाइसेस, इट इज़ यूज टू लिसन टू म्यूज़िक, वॉच वीडियोज़, मूवीज़, टेलीविज़न शोज़। अब इस तरह की मीडिया प्लेयर कहते हैं, और इनके अंदर मीडियाज़ के रिलेटेड यानी म्यूज़िक है, मूवीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सब हमने देखने के लिए ये डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशल पर्पज़ हैं पिक्चर, म्यूज़िक, वीडियोज़ के लिए। सम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स आर इंटरनेट अनेबल्ड, और नॉर्मली इसके अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी भी होती है। सम ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ अदर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, और कुछ जो है जनरल जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसकी भी फीचर होती है। सम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर हैव ए टच स्क्रीन वाइल अदर हैव टच सेंसिटिव पैड। किसी के अंदर टच पैड होता है और किसी के अंदर टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन एंड टच पैड यूज टू नेविगेट थ्रू इमेजेस, और नॉर्मली जिसके ज़रिए से हम टच करके इमेजेस और वीडियोस को एडजस्ट करते हैं, देख सकते हैं। ई बुक रीडर, लास्टली एन ई बुक रीडर और इलेक्ट्रॉनिक बुक रीडर आल्सो कॉल्ड एन ई रीडर, इसको हम ई रीडर पे कहते हैं। ये भी मोबाइल डिवाइसेस की टाइप है। अब नॉर्मली ई बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक होती है, और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं नॉर्मली आप PDF फॉर्म में डाउनलोड करते हैं, तो उन बुक्स को रीड करने के लिए ई बुक रीडर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इट इज़ ए मोबाइल डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर रीडिंग ई बुक्स, ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल बुक्स।
अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया सच एज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ई बुक्स भी रीड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हैं, मैगजीन्स भी रीड कर सकते हैं। एन ई बुक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ प्रिंटेड बुक रीडेबल ऑन कंप्यूटर एंड अदर डिजिटल डिवाइसेज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि PDF फॉर्म में जो बुक होगी बेसिकली वो प्रिंटेड बुक का वर्जन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, उसको पढ़ने के लिए ये ई बुक रीडर इस्तेमाल किए जाते हैं। Most e-reader have a touch screen and provide an on-screen keyboard. कीबोर्ड भी स्क्रीन के ऊपर मौजूद होता है। Some of them have built-in wireless technology भी होती है। E-reader is usually smaller than a tablet और स्मार्टफोन, और नॉर्मली ये जो है टैब और स्मार्टफोन से साइज़ के अंदर छोटा होता है, और जितनी भी हमारी ई बुक्स होती हैं हम उसके ज़रिए ई बुक्स सारे इसके ज़रिए से रीड करते हैं। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में डिस्कस किया, और सेकेंडली हमने कैटेगरीज़ या क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिटेल में डिस्कस किया। कैटेगरीज़ और क्लासिफिकेशन इंतहाई इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।